Yes. So first of all, good morning to all of you. In today's class, I am going to explain chapter number 7th in your book, that is moments. Moments book में chapter number 7th का last leaf आपका explain आज होगा, ठीक ना? So please you open your book on the page number 43. I am going to start. Clear? तो हम लोग को चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है मोमेंट्स बुक से। आप इसको बुक को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का मतलब कि एक्सप्लेनेशन शुरू होगा, ठीक ना? तो एवरीबॉडी ओपन द पेज नंबर 43 इन मोमेंट्स, चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ, ठीक ना? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लास्ट लीफ मतलब कि आखिरी पत्ती, आखिरी पत्ता, जो भी आप समझ लें। तो इट इज ऑटम, लिसन, इट इज ऑटम मीन्स ऑटम, पतझड़ का महीना होता है ना, ऑटम, ऑटम सीजन की बात हो रही है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली। विंड, हवाएं बहुत तेज चल रही थी, ऑटम का टाइम था, हवाएं तेज चल रही थी और बहुत ही हार्ड हवाएं चल रही थी, ठीक ना? और रेनिंग हैवीली, और बहुत तेजी से बारिश भी हो रही थी। मीन्स in the autumn season there was raining heavily and the wind was blowing very hardly, हवाएं hardly चल रही थी। all the leaves on an ivy creeper have fallen, सभी पेड़ की पत्तियां लगभग ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी, ठीक ना? बट एक्सेप्ट वन, सिर्फ ओनली वन मीन्स एक पत्ती बची हुई थी। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, अब हमको ये क्लियर करना होगा कि वाई डज नॉट लास्ट लीफ फॉल, कि आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती है। जैसे कि ऑटम का टाइम चल रहा था, रेन वाज वेरी हैवीली, इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली, द विंड वाज ब्लोइंग वेरी हार्डली एंड all the leaves of the creepers, all the leaves of the creepers have fallen but only one leaf was saved, एक लीफ सिर्फ बची हुई थी और बाकी सभी पत्तियां क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी, ठीक ना? तो लेट्स स्टार्ट। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, सू और जॉन्सी दोनों क्या थी, मतलब कि यंग आर्टिस्ट थी और दोस्त थी। एंड शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, वे दोनों एक स्मॉल फ्लैट में रहती थी, छोटे से किराए के कमरे में अपना शेयर करती थी, रहती थी। ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट फ्लैट है छोटा सा, उसमें 2 लोग 3 लोग मिलकर शेयर करते हैं, रूम शेयर करना जानते हैं ना? तो एट द सेम वे सू एंड जॉन्सी बोथ वेयर लिविंग इन ए स्मॉल फ्लैट, वे दोनों एक स्मॉल फ्लैट में रहती थी और उनका मतलब की दोस्ती थी, और दोनों यंग आर्टिस्ट भी थी। बोथ वेयर यंग आर्टिस्ट, दे वेयर लिविंग इन द स्मॉल फ्लैट एंड दे वेयर द यंग आर्टिस्ट। एंड द फ्लैट वाज वन ऑफ द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के तीसरी मंजिल पे दोनों रहती थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, नवंबर के महीने में जॉन्सी क्या हो जाती है, सीरियसली इल हो जाती है, मतलब कि नवंबर का महीना था और जॉन्सी बेचारी सीरियसली मतलब बीमार हो जाती है नवंबर में। एंड सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाती है। एंड सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द विंडो, बेचारी बेड में पड़ी रही और कहीं बड़ी मुश्किल से मूव भी नहीं कर पा रही थी, और अपना मतलब कि उस नवंबर में वो बीमार पड़ जाती है और निमोनिया से वो क्या हो जाती है, सफर कर रही होती है और सबको वहीं से अपना घूर रही होती है, ठीक ना? तो सू एंड हर फ्रेंड, सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, जो सू उसकी जो जॉन्सी की दोस्त थी सू, वो काफी क्या थी, मतलब कि उसके बारे में बहुत ही परेशान हो जाती थी सू। एंड हर फ्रेंड सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने उसको डॉक्टर के लिए भेजा, सी सेंट फॉर द डॉक्टर। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, उसकी जो दोस्त थी वो काफी क्या हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, ठीक ना? बट उसने डॉक्टर को भेजा कि डॉक्टर विजिट करें उसको, उससे पता चले कि डॉक्टर की बताएंगे कि कैसे मतलब कि आप वहां पे उसके ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर वाज विजिटिंग डेली, एवरीबॉडी एवरी डे द डॉक्टर वाज कमिंग डेली, द ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था, डॉक्टर वाज कमिंग, बट द कंडीशन ऑफ द जॉन्सी वाज नॉट गुड, जॉन्सी की कंडीशन नहीं सही हो पा रही थी, जॉन्सी वाज नॉट रिकवरिंग, रिकवर नहीं कर पा रही थी। आल्दो द डॉक्टर वाज विजिटिंग डेली, डॉक्टर बेचारा रोज आता था,
कंडीशन उसकी उतनी सुधर नहीं रही थी, तो डॉक्टर भी परेशान हो जाए कि आखिर व्हाट इज द मैटर, व्हाई कंडीशन। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सू को मतलब बगल में ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि व्हाट इज द मैटर, दैट इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी चीज है कि जॉन्सी को मतलब कि परेशान कर रही है। इज एनीथिंग बाय विच जॉन्सी इज लुकिंग वेरी नर्वस, कुछ ऐसी चीजें हैं क्या कि जॉन्सी बहुत ही नर्वस दिख रही है या चिंता कर रही है, तो कोई ऐसी चीज हो सकती है हो जिसकी वजह से जॉन्सी क्या कर पा रही है, जॉन्सी रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर कोई ऐसी चीज हो तो टेल मी, आई विल गिव हिम हर ए बेटर ट्रीटमेंट। अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दीजिए। तो डॉक्टर ने सू से उसको जो पूछा कि जॉन्सी क्या कुछ ऐसी चीज है सोच रही है, तो अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। बट नो रिप्लाइड सू, बट व्हाई डू यू आस्क, सू ने कहा नो। सू आंसर्ड इन सू आंसर्ड नो, बट व्हाई आर यू आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, व्हाट इज द मैटर, दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग मी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, व्हाट इज द मेन रीजन। बट द डॉक्टर वाज सेइंग सो इज जॉन्सी इज नॉट रिकवरिंग, इज एनी अदर मैटर, तो प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन ट्रीट हर। तो उसने कहा नो है नथिंग द मैटर, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर आस्किंग मी। अब रीजन क्या है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका व्हाट इज द रीजन। The doctor said Jansi, it seems, has made up her mind. डॉक्टर ने झांसी के बारे में बोला कि लग रहा है कि इसने अपने मतलब कि ये सोच लिया है, मेड अप माइंड, ये उसने बना लिया है दिमाग में अपने, हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसने ये सोच रखा है कि लग रहा है कि मैं अब अच्छे से ठीक नहीं हो सकती। ऐसी चीजें लग रहा है जॉन्सी ने क्या कर ली है, बना ली है अपने माइंड में, सेट आउट कर लिया है। इस वजह से लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, जॉन्सी इज नॉट रिकवरिंग, कुछ ऐसा रीजन है। if she does not want to live, medicines will not help her. if is a conjunction, conditional sentence is here, conditional sentence है कि अगर हम ये कह दें कि जैसे कि if लगा हुआ है, कंडीशन हो गई, अगर झांसी इन सब चीजों को सोचना बंद नहीं करती है, इफ झांसी डज नॉट वांट टू लिव, अगर झांसी खुद नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं, तो मेडिसिन भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन भी उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे कि मैं बचूं, मैं तबीयत मेरी सही हो जाए, तो मेडिसिन आपका क्या कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अप्रोच आपका नेगेटिव नहीं होगा, आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं कि मैं ठीक ही नहीं हूँगा, तो फिर दवाएं भी काम नहीं करेंगी, ठीक ना। तो डॉक्टर ने ऐसा किससे बोला, सू से बोला कि इफ एनीथिंग अनदर थिंग दैट इज टेल मी सून, अदरवाइज झांसी कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्स्ट डे बाय डे, कंडीशन उसकी बदलती जा रही है, ठीक ना। द डॉक्टर शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक झांसी टेक एन इंटरेस्ट इन दीज अराउंड हर, सू, ठीक ना। सू ने पूरी कोशिश की, सू ट्राइड हर बेस्ट टू, कि झांसी क्या कर सके, झांसी मतलब कि वो तुरंत रिकवर हो जाए, झांसी झांसी ठीक हो जाए। सू ने कोशिश की, ट्राई की, उसकी दोस्त थी सू, और सू ने उसको ये बता दिया कि उसको समझाने की कोशिश किया कि तुम ठीक हो सकती हो, और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एंड अराउंड हर शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब सू क्या करती है, जॉन्सी अपनी दोस्त से बात करती है, किसके बारे में, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, उसके ड्रेस के बारे में बात करती है, उसके कपड़े के बारे में बताती है कि हम लोग ऐसे कपड़े पहन लेंगे, वहां चलेंगे तो इस तरह की ड्रेस पहनेंगे, ग्रैंड पार्टी का ड्रेस अलग होगा, ये सब चीज़ें उससे बात करती है। और उससे फैशंस के बारे में बात करती है कि किस टाइप का मोबाइल लेना है, कैसे शादियां अटेंड करनी है, वेडिंग सीजन चल रहा है, ये सब चीज़ें उसको बात करती है जिससे कि वो रिकवर हो सके। लेकिन जॉन्सी ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक ना। जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी सिर्फ उसी तरह लेटी रही बेड पर, and she brought her drawings board into Johnson's room and started painting. और सू ने उसके कमरे से एक ड्राइंग बोर्ड लाया और फिर पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। To take Johnson's mind off her illness, she wrestled while working. अब जैसे जब जॉन्सी और सू दोनों आर्टिस्ट थी अमित बुक में, तो वो दोनों क्या था,
वे दोनों आर्टिस्ट थी और उन्होंने क्या किया, तो जब जॉन्सी की कंडीशन वही थी तो सू क्या करती है, सू उसके कमरे में जाती है और उसने एक पेंटिंग लाई, अरे ड्राइंग बोर्ड लाती है और पेंट करना स्टार्ट कर देती है। उसी बीच बीच में वो विसिल भी बजाती है, ठीक ना, बीच में विसिल बजा करके वो क्या करती है, बताती है कम से कम कि मतलब कि विसिल बजा करके वो उसको बताती है कि मतलब कि तो उसके दिमाग में ये चीज आए कि मतलब हो सके तो थोड़ा वो बोले, कुछ रिकवर कर सके, ठीक ना। वर्किंग सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग। अब देखती है कि सू देखती है कि जॉन्सी कुछ मतलब बोल रही है, ठीक ना। सी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब जब देखती है जानती है तो देखती है जॉन्सी कुछ काउंट कर रही होती है, ठीक ना, तो कुछ बोल रही होती है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सीइंग 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11। अब जैसे बाहर जो पेड़ के क्रीपर्स थे उनको देख करके वो गिन रही होती है और फिर वो कहती है कि मतलब कि 12, फिर कुछ देर के बाद कहती है कि 11, मतलब वो ये बोलती जाती है कि सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सीइंग, खिड़की के बाहर देख रही होती है, एंड सेइंग 12, एक बार बोलती है कि 12, फिर तब तक आगे जाती है तो फिर कहती है 11, फिर समटाइम्स देन 10, देन 9, 8, 7। She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. अब देखती है कि जॉन्सी उस क्रीपर के देख करके बोलती है 12, 11, 10, 9, 10, 8, 7 तक बोलती है। फिर जब जॉन्सी इस तरह बोलती है तो फिर सू उसके पास जाती है और सू कहती है कि व्हाट इज द मैटर दैट शी इज स्पीकिंग 12, 11, 9, 10, 8, 7, व्हाई शी इज स्पीकिंग सो। तो जो व्हेन शी सा द विंडो, अपोजिट डायरेक्शन विंडो के उसमें था क्रीपर था और उसकी जो पत्तियां थी वो एक एक करके गिर रही थी, तो उसी को देख करके जॉन्सी बड़बड़ा रही थी। तो सू ने उसको बोला, तो सी सा एन ओल्ड ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो इन द स्ट्रॉन्ग विंड साइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स। अब देखते हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। पहले मैंने बताया था कि रेन हैविली थी और हवाएं बहुत हार्ड चल रही थी, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक एक करके पत्तियां गिर रही थी और सू क्या कर रही थी, सू मतलब कि उसको देख रही थी और जॉन्सी भी देख रही थी। तो फिर इसी वजह से वो 12, 11, 9, 10 करके काउंट कर रही थी कि 1 by 1 लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स एक एक करके गिर रही हैं। तो जॉन्सी ने फिर से बोला कि व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। सू ने उससे पूछा कि व्हाट इज इट डियर, डियर व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू whispering 12, 11, 12, 9, 10 whatever it is। तो उसने कहा 6 whispered Johnsy, फिर जॉन्सी बोली 6। अब 7 पत्तियां थी तो 7 से बच के एक आ गई, गिर गई तो 6 बोला उसने। फिर देखो they are falling faster now, these days ago there was almost 100 leaves। ये सभी जो पत्तियां हैं एक एक करके बहुत तेजी से गिर रही हैं और अभी कुछ दिन पहले ये कितनी थी, 100 थी। तो कुछ देर पहले कितनी थी, 100 थी, ठीक ना। तो कुछ देर पहले 100 थी, अब क्या हो रहा है, ये एक एक करके गिरती चली जा रही हैं। सुहाग देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। उसने कहा अरे सिर्फ 5 ही बची हुई हैं अभी। तो इट इज ऑटम, तो इट्स ऑटम स्वेट सू एंड द लीव्स विल फॉल। सू बोलती है पतझड़ के महीने हैं तो गिरेंगी पत्तियां, तब तक आखिरी पत्तियां भी कुछ पत्तियां और गिर जाती हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality। अब फाइनली जॉन्सी ने उत्तर दे दिया कि जब लास्ट लीफ क्या होगी, अगर इस क्रीपर की लास्ट लीफ विल फॉल, अगर लास्ट लीफ गिरेगी तो उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो जॉन्सी ने बोला कि इफ द लास्ट लीफ विल फॉल फ्रॉम द क्रीपर एट द सेम डे आई विल डाई। मैं लास्ट दिन के बाद भी मतलब पत्तियां अगर गिर जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी इस पत्ती के साथ, उसने ऐसा बोला। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और मैं इस लास्ट लीफ को 2-3 दिन से देख रही हूँ, अभी तक ये गिरी नहीं है। जिस दिन ये गिरेगी उस दिन मैं भी गिर जाऊंगी, मतलब मैं भी मर जाऊंगी, है ना। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड। सू ने कहा कि अरे ये तो आपकी नॉनसेंस है, यू आर शोइंग योर नॉनसेंसेस। आप तो कितने नॉनसेंस हैं, या आप इस पत्ती के गिर जाने से कह रही है कि आप मर जाएंगे। योर नॉनसेंस इज दिस,
What have old ivy leaves to do with your getting well? आपके अच्छा होने से और इन क्रीपर के पत्तियों के लीव्स के फॉलिंग डाउन मतलब गिरने से क्या रिलेशन है? जैसे मान लीजिए कि आप अच्छी हो रही हैं और पत्तियां गिर रही हैं। अगर आप पत्तियां गिरे ना गिरे, इससे आपके अच्छे होने या ना अच्छे होने का क्या रीजन है, क्या रिलेशन है? मतलब कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी ठीक नहीं होंगी, मर जाऊंगी, पत्तियां गिर जाएंगी फिर पत्तियां आ जाएंगी, तो फिर आपके उससे क्या मतलब है? तो सू कंफ्यूज हो जाती है, ठीक ना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि यू विल सून रिकवर। डॉक्टर वाज सेइंग जॉन्सी विल बी रिकवर्ड सून एंड सू वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर। उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, क्या करना है, तुम मतलब कि ऐसा ना कहो। डॉक्टर कहते हैं कि तुम रिकवर हो जाओगी, तुम कह रही हो कि नहीं पत्ती गिर जाएगी आखिर तो मैं भी मर जाऊंगी, ठीक ना। देखो, जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट सू जाती है और उसको मतलब कि एक क्या करती है, कटोरी सूप लेके आती है। किसके लिए? सू वेंट एंड ब्रॉट ए बाउल ऑफ सूप फॉर जॉन्सी। जॉन्सी के लिए सूप लेकर के आने वाली कौन थी? सू थी, ठीक ना। तो सू वाज हेल्पिंग जॉन्सी सो दैट जॉन्सी कैन रिकवर, जॉन्सी रिकवर कर सके। तो आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी ने कहा मुझे सूप की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आई एम नॉट हंग्री, मैं न भूखी हूँ, नाइदर नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, आई वांट टू सी द लास्ट वन फेल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉरएवर। उसने कहा कि अब 4 ही पत्तियां बची हैं और मैं चाहती हूँ कि शाम तक इन 4 में से जो लास्ट लीफ है शाम तक गिरे, ताकि आज के अंधेरे के बाद उस पत्ती के साथ मेरा भी मतलब कि मैं भी मर जाऊंगी और वो पत्ती भी गिर जाएगी, ठीक ना। ऐसा जॉन्सी ने सू से बोला। व्हेन जॉन्सी ब्रॉट सूप फॉर हर, जब जॉन्सी ने उसके लिए क्या किया, मतलब कि सूप लाई, उसने क्या किया, मतलब उसको बोली कि नहीं नहीं, मतलब कि मेरे लिए ये सूप की जरूरत नहीं है, देर आर 4 लीव्स आर रिमेनिंग, उसमें 4 पत्तियां बची हुई हैं। जिस दिन ये 4 पत्तियों में से लास्ट लीफ आज शाम को यदि गिरती है तो आई विल डाई श्योर विद द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती गिरने के साथ साथ मेरी भी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक, फॉरएवर। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, सू उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई, ना 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 ना, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो, है ना, यू विल रिकवर, योर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, डॉक्टर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू रिकवर सून। डॉक्टर कहते हैं कि तुम रिकवर कर जाओगी और तुम कह रही हो कि मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, तुम मरने नहीं जा रही हो। वेदर द लीव विल फॉल और नॉट, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई, पत्ती गिरे ना गिरे, लास्ट लीव बचे ना बचे, बट आप रिकवर कर लेंगी। डोंट बी सो अपसेट जॉन्सी प्लीज, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं इस पर्दे को गिरा नहीं सकती क्योंकि मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे लाइट की जरूरत है। सो यू विल रिकवर, डोंट बी अपसेट, ठीक ना। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं चाहती हूँ कि मैं इस पेंटिंग को फिनिश कर लूँ और उससे क्या करूँ, कुछ पैसे हम लोग अर्न कर लें, ठीक ना। सो लाइट इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ द लाइट एंड ऑल्सो यू विल स्लीप और यू विल ओनली रेस्ट, आई विल पेंट माई लास्ट पेंटिंग एंड आई विल अर्न फ्रॉम आई विल अर्न मनी फ्रॉम माई पेंटिंग, मैं सोचती हूँ कि इस पेंटिंग से मैं कुछ पैसे कमा लूँ, ठीक ना। देखो, and please my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I painted. तो प्लीज माय डियर, नहीं लोग कहते बेस्टी डियरी, तो उसने कहा कि माय डियर, उसने कहा जॉन्सी से कि डियर तुम ऐसा करना कि बाहर विंडो के मत देखना जब तक कि मैं पेंट कर रही हूँ, ठीक ना, मैं पेंट कर लें दोनों, फिर बाहर मत देखना, अभी मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट करने दो व्हाइल आई पेंट। ऑल राइट सेड जॉनसन, का ऑल राइट, नथिंग मैटर, कोई बात नहीं है, आई विल डू, आई विल, I am not going to see the window and finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. Finish your painting soon. ठीक है, अपनी पेंटिंग को जल्दी खत्म कर लो, मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट लीफ का गिरना मुझे देखना है कि ये लास्ट लीफ कैसे गिरती है। डन,
देखो, सी लास्ट, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, मैं थक चुकी हूँ इंतजार करते करते, अब मुझे मरना है, डाई। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मैं थक चुकी हूँ इंतजार करते करते, इसलिए अब मुझे मरना है, और इसलिए मुझे क्या करो कि तुम मुझे मरने दो, और पीसफुल्ली मरने दो, ताकि शांतिपूर्वक मर सकूं, ठीक ना, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। उस किसकी तरह, मैं मेरी जैसे पत्ती की लास्ट लीफ, जैसे क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी, उसी के साथ साथ मैं भी मर जाऊं, यही मेरी इच्छा है, तो तुम मुझे मरने दो, ठीक ना। एंड ट्राई टू स्लीप, सेड, सू ने कहा पहले सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहरमान अप टू बी माई मॉडल, मुझे लास्ट में मतलब कि क्या करनी है, पेंटिंग बनानी है, ठीक ना, ओल्ड माइनर, मुझे एक पुरानी पेंटिंग बनानी है। एंड और दूसरी चीज की, आई विल कॉल बहरमान को अपना मॉडल के लिए बुलाने जा रही हूँ, मतलब कि मैं अपने इस मॉडल के लिए बहरमान, एक गुड पेंटर, एक्सीलेंट पेंटर को बुलाने जा रही हूँ। बहरमान का कैरेक्टर स्केच मतलब कि दे दिए थे ना, आया था एग्जाम में, तो बहरमान, उसके साथ और कुछ के क्वेश्चन और भी रहेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर फाइनल टर्म, ये फाइनल टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे रहते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। अभी तो मैं मान लीजिए एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो बहरमन वाज ए पेंटर, बहरमन क्या था, वो भी एक पेंटर था, आर्टिस्ट था। तो उसने कहा कि मैं बहरमन को बुलाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी फाइनल पेंटिंग को और अच्छा करना है, इसलिए उसने कहा कि आई विल गो टू, आई विल कॉल वन अप टू माई मॉडल। सो सूरज डाउन, बहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, सू वहां से चली जाती दौड़ करके, क्योंकि बहरमान ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, उसी फ्लोर में जिसमें वो दोनों रहती थी, बहरमान भी वहीं रहता था नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक ना, और वे दोनों थर्ड फ्लोर पे रहते थे। ही वाज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वह बेचारा 60 साल का, 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, 60 ईयर्स का बूढ़ा पेंटर था, ठीक ना। और old painter, his lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream, उसका पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य रहा था, he was having only one desire, what was that, that was to paint a masterpiece, उसने कहा कि मेरे जीवन की एक ही इच्छा थी कि मैं एक दिन कोई ऐसी पेंटिंग करूं जो मास्टरपीस कही जाए, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट इन माय लाइफ, उसने सोचा था कि एक दिन, एक ही उसका उद्देश्य था कि मतलब कि एक दिन मैं मास्टरपीस करूं, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाया था, ठीक है ना। नए लोग कहते हैं कि एक दिन मैं कोशिश करूं कि मैं बहुत ही, मेरी मतलब मैं भी टॉपर बन जाऊं, या मैं भी मतलब कि कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाऊं, या मेरा मतलब कि टॉप क्लास की सभी चीजें हो जाए, तो उसी तरीके से मास्टर पेंटिंग के लिए उसने सोचा था, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाया था। डन, तो देखेंगे मास्टरपीस। तो सू रिमेन ए ड्रीम, अभी तक उसका सपना सपना ही रहा था, अभी तक उसने ऐसा कर नहीं पाया था। सू poured out her worries to Behrman. She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fell. अब सू उसके पास जाती है, उसने झांसी की कंडीशन को बहरमान से बताई। सू rushed down to the painter, an old painter aged 60 years, and he was having only one desire, to paint a masterpiece, to do a masterpiece, so that people will remember him for his masterpiece. And the dream was still not fulfilled, उसकी ड्रीम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसकी ड्रीम अभी तक, वो सपना स्टिल रिमेनिंग, अभी बची हुई थी। तो सू went to the Behrman and told about the condition of her friend Jhansi, that she is saying so, the last leaf and the last life, उसने कहा कि लास्ट लीफ के साथ उसकी लास्ट जीवन होगा, उसके बाद वो मर जाएगी। उसने उसको बताया। इज ही स्टूपिड, आस्क्ड बहरमान, बहरमान से उसने जो ऐसा कहा, तो बहरमान ने कहा कि इज ही स्टूपिड, क्या हुआ है, इडियट है, वो स्टूपिड हो गई है। व्हाई शी इज सेइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्हाट इज द मैटर, व्हाई शी इज सेइंग सो, इफ इट फील्स दैट शी इज ए स्टूपिड क्रिएचर, लग रहा कि एक स्टूपिड क्रिएचर हो गई है, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इज शी स्टूपिड, कंप्लेंट। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतना मूर्ख, फुलिश कैसे हो सकती है, जैसे नहीं होता, लोग कहते हैं कि अरे हाउ कैन सी बी फुलिश, हो ये इतना कैसे मतलब इडियट हो सकता है, आई कांट बिलीव दिस, नहीं नहीं लोग कहते हैं ऐसा।
कि हाउ कैन यू फुलिश सो, आप इतना कैसे फुलिश हो सकते हैं, दिस इज नॉट बिलीवेबल, है ना। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सू ने कहा कि उसको बहुत तेज बुखार है। सी रिफ्यूजेड टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मेड मी अलर्ट, उसने कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया। सी रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग और टू ड्रिंक एनीथिंग, उसने कहा कि नाइदर आई एम गोइंग टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एज आई एम सफरिंग, ठीक ना। तो इस तरीके से सू की परेशानी और बढ़ती चली जाती है। उसने कहा कि आई एम वेरी ट्रबल्ड दैट सू जॉन्सी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, दैट्स ऑल, आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बहरमान सेड, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और जॉन्सी को देखूंगा कि व्हाट इज द मैटर, सी इज लुकिंग सो फुलिश, जॉन्सी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कर दिया उसने, ये नहीं हो सकता, ठीक ना। दे tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. इस तरीके से वे दोनों उस धीरे से चुपचाप उसके कमरे में जाते हैं और उसने जब जॉन्सी ने उस कर्टन को खींचा, पर्दा हटाया, तो देखा कि सू ड्रू द कर्टन्स, जॉन्सी सो रही थी। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब जब सू ने उस पर्दे को क्या कर दिया, कर्टन को गिराया, तो जॉन्सी सो रही थी और फिर वे वहां से नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो सो रही थी। तो दे सेड नथिंग, दे went to the another room and she peeped out through the window, there was only one leaf on the creeper। अब जब उसने उस खिड़की के बाहर देखा तो सिर्फ only one leaf was there, वहां पे क्या था कि एक ही पेड़ की पत्ती बची हुई थी और उसने कहा था कि when the last leaf will fall I will also die forever, I will sleep forever। अगर इसकी आखिरी पत्ती गिर जाती है तो मैं क्या करूंगी, मैं भी उसी पत्ती के साथ चली जाऊंगी, गिर जाऊंगी। तो इस तरीके से उसने कहा। तो जब बहरमान और सू दोनों देखते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं नहीं, ये तो पत्तियां आखिरी गिरने जा रही हैं, अभी एक बची हुई है। तो इस तरीके से फिर वे नेक्स्ट रूम में जाते हैं। तो व्हेन बहरमान सा देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, है ना, उसके पास एक पेड़ क्रीपर में एक पत्ती थी और झांसी वाज स्लीपिंग, झांसी सो रही थी। डन, ओके। इट वाज रेनिंग हेवीली एंड एन आइसी ओल्ड विंड्स वाज ब्लोइंग, बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और बहुत ही आइसी, अरे आइसी कहें, आइस ओल्ड विंड वाज ब्लोइंग, मतलब कि बहुत ही ठंड हवाएं, तेज हवाएं चल रही थी और उस पेड़ पर एक पत्ती बची हुई थी जिससे कि झांसी अभी तक सो रही थी। नहीं तो झांसी यही कह रही थी कि लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं भी गिर जाऊंगी, सो जाऊंगी, ठीक है ना। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि एनी मिनट लीव इज गोइंग टू फॉल, लग रहा कि अब अंतिम किसी टाइम पे लीफ क्या कर देगी, गिर जाएगी। बहरमान डिड नॉट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, बहरमान कुछ नहीं बोला। When Bahman observed the things, the situation, what was happening there, Bahman said nothing. He returned to his room. बहरमान ने जब देखा कि एक कंडीशन थी उसकी, तो उसने उस टाइम पे कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, उसने चुपचाप वहां से बगल के कमरे में चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी दूसरे दिन उठ जाती है। इन ए फेबल वाइज सी आउट सू टू ड्रा द कर्टन्स, अब एकदम बिल्कुल क्या कर देती है, वो उठती है और उसने धीरे से सू से बोला कि प्लीज कर्टन को हटा दो, कर्टन्स को हटाओ। क्यों कहा, क्योंकि ताकि वो देख सके कि पर्दा के बाहर जो लीफ थी वो गिरी थी या नहीं गिरी थी, ठीक है ना। तो सी सू वाज नर्वस, अब सू बिल्कुल नर्वस हो गई, ठीक ना। सी ड्रू अप बैक द कर्टन्स वेरी रिलैक्टेंटली, अब इस तरीके से बहुत ही उसने रिलैक्ट होकर के उस कर्टन को हटा दिया और उसने सू की जॉन्सी के कहने पर वो उस चीज को कदा देती है। और उसने इसलिए कहा था क्योंकि जॉन्सी वाज ट्राइंग टू सी द लास्ट लीफ वेदर द लीफ हैज फॉलन आर नॉट, पत्ती वो गिरी या नहीं। तो इसके कहने से सू ने उसके पत्ते को क्या कर दिया, मीन्स हटा दिया, ठीक ना। ओके, तो इस तरीके से लास्ट लीफ देखने के लिए फिर से जॉन्सी तैयार होती है और वो सू उसके कर्टन को हटाती है और इसके बाद नेक्स्ट लाइन विल बी एक्सप्लेन्ड
tomorrow. Okay, आज की क्लास के लिए इतना ही. I will remind you that please complete the question answer of your chapter 6, that is the weathering the storm in Erasmus. अमन, तो इस तरीके से ये आपका 7 चैप्टर जो भी इसमें